हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोकीमो हैक। इसमें अब हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा चलेगा जिसमें हम लेक्चर 17 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें पीरियोडिक टेबल का लगभग आखिरी पार्ट जिसको हम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। ये हमारा प्रॉपर्टीज वाले पार्ट का लास्ट पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसमें हम सबसे पहले किसी कंपाउंड का नाम कैसे हम रखते हैं इसके थ्रू वो हम देखेंगे। ठीक है, सोझा बात ध्यान रखिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसको बाद में बोलो, बाद में ही लिखो, में लिखो और सफिक्स यानी उसके बाद में आईडी लगा दो। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, NaCl क्या कहते हैं हम इसको, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन तो नहीं कहते, क्लोराइड। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसको हम बाद में लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं। उसी तरह देखें हम Br2O, ठीक है, इसको हम ये तो नहीं कहते हैं कि ब्रोमाइड ऑफ ऑक्साइड या ब्रोमीन ऑफ ऑक्साइड, हम इसको कहते हैं ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि यहाँ खेला उल्टा हो जाता है, यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसको हम ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे। अब अगला देखते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। शुरू में हमने मेटालिक कैरेक्टर के बारे में देखा, अब नॉन मेटालिक देख लेते हैं। लेफ्ट टू राइट अभी तक हम देखे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ेगी तो क्या होगा, नॉन मेटल्स जो होंगे उनके पास हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आएगा। जब उधर जाएंगे, अरे इधर से घसकते उधर बढ़ते हैं तो नॉन मेटल्स आते हैं, तो नॉन मेटल्स का हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है, जिसके कारण से हम जब जनरल ट्रेंड की ओर जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया NMC, इंक्रीज कर जाता है। जबकि टॉप टू बॉटम देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिरती है, जिसके कारण से हमने पहले भी देखा था नॉन मेटालिक कैरेक्टर गिरता है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ऑब्वियस है, जस्ट अपोजिट चलेगा उसके। इस तरीके से हम देखते हैं नॉन मेटालिक रिएक्टिविटी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम। इसमें हम देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जेईई नीट वगैरह में पूछा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिक्रीज होने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ और नॉन मेटालिक कैरेक्टर रिएक्टिविटी डिक्रीज कर देता है, यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। यानी हम देख इससे ये बात भी समझ चुके होंगे कि नॉन मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसकी अपेक्षा, मेटल्स की अपेक्षा। ठीक है, अब इसको आप नोट कीजिए। आगे हम अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, यानी अगला एप्लीकेशन देखेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अगले दो एप्लीकेशंस की ओर। ये दोनों हमारा फॉर्मूला बेस्ड चीज है। ठीक है, तो पहला इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट एटम, यानी दो अलग एटम के बीच में उनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस, यानी दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये होगा DAB, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस, RA और RB, यानी एटम A और एटम B का रेडियस में माइनस करेंगे यहाँ पर 0.09 का फैक्टर लगाते हुए XA माइनस XB। XA माइनस XB क्या है, ये है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेल्टा EN है। ठीक है, आपके पास आज का क्वेश्चन ऑफ द डे इस टॉपिक का है कि अगर DAA इतना है, DBB इतना है, तो आपको फाइंड करना है DAB। अब ये DAA कौन क्या है, अब पहले इसको डायमीटर कंसीडर करके चलेगा। ठीक है, अगला हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर देखते हैं, ये भी कैलकुलेटिव वैल्यू है। अगर हम आयनिक कैरेक्टर देखते हैं, पहले 16 इंटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू स्क्वायर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाता है। इस तरीके से आज का सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे हो जाता है आपका ये, जिसमें HF की आपको निकालनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनिक कैरेक्टर निकालना है, जिसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने दे रखी है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड की ओर, जो कि इसी का अगला एप्लीकेशन है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, इसमें हम देखते हैं एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, यानी कौन कितना एसिडिक होगा, कौन कितना बेसिक होगा, मेनली ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के लिए देखते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जिसके कारण एसिडिक नेचर बढ़ेगा। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला क्या कहलाता है हमारे पास, आप शुरू से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला एसिड और लूज करने वाला बेस, ऐसा सुना है आपने, स्टैंडर्ड वाले जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग ऐसा ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगी, जबकि यहाँ हम जब जाएंगे टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, जिसके कारण एसिडिक नेचर गिरेगी। और जब एसिडिक गिरेगी तो बेसिक बढ़ेगी, और यहाँ एसिडिक बढ़ेगी तो बेसिक गिरेगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको आगे मूव कीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जब हम आगे देखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको अटैच कर दूंगा, या मैं आपको टेलीग्राम पर इसका को डाल दूंगा। आपका टेलीग्राम का लिंक इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, जहां पर आपको इस लेक्चर्स के या पूरे समझिए एक साथ कंबाइंड जितना भी आपका ये टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का, उसके पूरे नोट्स और साथ साथ आपका जो क्वेश्चंस है इस टॉपिक का स्पेशली, क्योंकि उसमें एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड का कंपेयर करने आता है, इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल के में आपको ये डाल दूंगा। आप वहां से जरूर उसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन डालूंगा जो अक्सर जेईई नीट और आपके बोर्ड्स में रिपीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं जनरली एसिडिक इन नेचर होते हैं। ऑब्वियस है, नॉन मेटल है तो एसिडिक ही रहेगा। जबकि ये जो है हमारे ये नाको नातु हाथू यानी NOCO N2O और H2O ये बेसिक नेचर के होते हैं। जबकि हम जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होंगे, लेकिन इसमें कुछ ये हैं जिंक, एल्युमिनियम, यहाँ पर SB, AS, PB, B, SN, GA और CR, ये सारे एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ये कभी बेसिक तो कभी एसिडिक बनते हैं, यानी ये दोहरा नेचर रखते हैं। इसको हम एक निमोनिक से याद करेंगे, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। इसी तरीके के अलग अलग निमोनिक्स आपको मिलती रहेगी। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द से जल्द आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब जो बचा हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको मैं हो सकेगा तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में ही दे दूंगा, ताकि आपको ज्यादा समय नहीं लगे, क्योंकि वो नॉट सो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये चैनल आपके सपोर्ट से ये चैनल चलता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आपसे ही जानकारी लेना चाहेंगे। आप जरूर से जरूर कमेंट में बताएं कि अगला चैप्टर हम कौन सा शुरू करें, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में भी, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि बायोलॉजी 11th और 12th दोनों साथ ही शुरू करूं अल्टरनेट डेज पर। ठीक है, थैंक यू। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ओके बाय।